वेलकम फ्रेंड्स, ऑटोकैड के फोर्थ सेशन में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। ओके, अभी तक हम तीन बेसिक टूल बार देख चुके हैं, ड्रॉ, मॉडिफाई एंड डायमेंशन। आज हम देखने वाले हैं टूल्स, और टूल्स से पहले हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टूल्स में बहुत सारे टूल्स इंपॉर्टेंट है आपके, बहुत यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और लेयर्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है आपकी लाइंस की, वो हम आज देखेंगे। ओके, सबसे पहले आपने यूनिट्स की बेसिक सेटिंग करके रखी है डेसिमल पॉइंट टू मीटर्स में। देन आफ्टर आपने स्नैपिंग पॉइंट्स ऑन रखे हैं सारे। ये सारी आपकी बेसिक सेटिंग्स है। आप डी एंटर करके इस बार आप डायमेंशन की सेटिंग्स भी चेक कर सकते हैं कि आपने सारी जो सिंबल एंड एरो जो आपको चाहिए वो लिए, कि टेक्स्ट का साइज एंड प्राइमरी यूनिट्स, डेसिमल पॉइंट टू की सेटिंग्स। ये तीनों सेटिंग्स आपने एक बार चेक कर लेनी बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू ड्राइंग। ओके, उसके बाद सपोज यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्लान ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज आई विल टेक दिस 5,10। ओके, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने, इसे ऑफसेट लेता हूँ 0.23 मीटर पे, इसका कंप्लीट राइट। देन आफ्टर इसे मैं इनकी लाइंस को अलग अलग करने के लिए एक्सप्लोर कर देता हूँ। ओके, देन आफ्टर ऑफसेट एंटर 2 मीटर पे मैं यहाँ पे एक लूम बना लेता हूँ इसका, ओ एंटर, टू एंटर, यहाँ से यहाँ, फिर से ऑफसेट एंटर 0.23 एंटर, यहाँ से 0.23 पे और एक ऑफसेट ले लेता हूँ। ओके, इसी तरीके से इसे मैं CO कॉपी कर देता हूँ इन लाइंस को। ओके, देन आफ्टर यहाँ ऑफसेट 1 मीटर पे मैं ऑफसेट ले लेता हूँ, और ये TR यानी ट्रिम, मैं यहाँ पे कुछ लाइंस को ट्रिम कर देता हूँ। राइट, ओके, यहाँ पे एक विंडो ले लेता हूँ मैं डायरेक्टली रेक्टेंगल से। हम लास्ट सेशन में देखेंगे कि हम विंडोज़ कैसे ड्रॉ करेंगे, देन आफ्टर हमारे डोर्स कैसे ड्रॉ करेंगे, सारी डिटेलिंग की चीज़ें हम लास्ट सेशन में देखेंगे। राइट नाउ हम सिर्फ कमांड्स देख रहे हैं। ओके, एक मैंने ऐसे सैम्पल एक ड्रॉ कर लिया है, कुछ एक्सटर्नल वॉल है, कुछ इंटरनल वॉल है, और एक विंडो ड्रॉ किया है। अब नो हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि इसमें से एक्सटर्नल वॉल कौन सी है, इंटरनल वॉल कौन सी है। तो उसके अलग अलग स्पेसिफिकेशन के लिए उसे हम देंगे अलग अलग कलर्स, जो कि हम लेयर्स में जाके देंगे। लेयर्स बहुत यूज़फुल है इन चीज़ के लिए। ओके, सबसे पहले आपको ये लेयर्स दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका लेयर्स का टूल बार। आप लेयर्स में सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर में। लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर में जाने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने लेयर का विंडो ओपन हो गया है, और उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और न्यू लेयर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नया लेयर आ गया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल। वॉल लिखने के बाद यहाँ पे कलर का आपको यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, उस पर क्लिक करता हूँ। कलर के बॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो भी कलर मुझे चाहिए वॉल के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। सेम वाइज मैं विंडो के लिए कलर लेता हूँ, डोर के लिए कलर लेता हूँ, टेक्स्ट के लिए कलर लेता हूँ। ऐसे जितने भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स हमने जो यूज़ किए उनके लिए मैं अलग अलग कलर ले सकता हूँ। ओके, और इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, करंट लेयर हमारी 0 है, जो कि वाइट है। अब सपोज मुझे इस वॉल को कलर देना है, मैं इन दोनों वॉल्स को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये वॉल यहाँ पे क्लिक करता हूँ। राइट, आप देख सकते हैं वॉल का कलर इससे आ गया। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बताता है कि ये वॉल है। राइट, अब सपोज ये मुझे बाकी वॉल को भी देना है, तो मैं अपने रेगुलर मेथड से जा सकता हूँ कि इसे सिलेक्ट करूँ एंड देन वॉल पे क्लिक करूँ, या जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था मैच प्रॉपर्टीज़, यानी सपोज आपको एक चीज़ की प्रॉपर्टी दूसरी चीज़ को देनी है तो यू कैन यूज़ मैच प्रॉपर्टीज़। तो मैच प्रॉपर्टी पे क्लिक करूँगा, मुझे इसकी प्रॉपर्टी किन्हें देनी है, इन्हें देनी है, इन्हें देनी है और इन्हें देनी है। राइट, सपोज हम यहाँ पे अगर कहीं पे हैच भी यूज़ करते हैं, मैं आपको मैच प्रॉपर्टीज़ का और एक यूज़ बता रहा हूँ। सपोज हम हैच यूज़ करते हैं कहीं पे, ये हम पहले सेशन में देख चुके हैं, ड्रॉ में हम हैच यूज़ करके ऑलरेडी।
सपोज ये मैंने यहाँ पे हैच लिया और यहाँ पे अप्लाई किया, और यहाँ पे अगेन एक हैच का दूसरा मैं पैटर्न लेता हूँ, इसमें सेकंड पैटर्न लेता हूँ, एंटर। ओके, तो सपोज मुझे यहाँ पे जो हैचिंग है उसे ये प्रॉपर्टी देनी है, तो यहाँ पे भी हम मैच प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। यानी सपोज ये हैचिंग की प्रॉपर्टी मुझे इस हैचिंग को देनी है, बट ज़रूरी है आपका कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है उसमें हैचिंग हो, चाहे वो डिफरेंट हो वो चलेगा। ओके, तो ये मैच प्रॉपर्टीज़ का और एक यूज़ था। ओके, तो यहाँ पे मैंने वॉल को ये कलर दिया, देन आफ्टर यहाँ पे मुझे विंडो को कलर देना, मैं विंडो को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाके विंडो को विंडो का कलर देता हूँ। सपोज मेरे को टेक्स्ट लिखे हुए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जो भी सपोज मैं यहाँ पे रूल लिखा। ओके, अब मुझे इस टेक्स्ट को कलर देना है, मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे टेक्स्ट को कलर देता हूँ। ऐसे वन बाय वन चीज़ों को मैं कलर देते जाऊँगा। तो ये है मेरी लेयर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। अच्छा, लेयर हम क्यों यूज़ करते हैं? लेयर के सबसे पहले बेनिफिट्स देखिए। सबसे पहला बेनिफिट है आप हर चीज़ को नोटिफाई कर सकते हैं एक कलर के साथ, और जिस भी आप चीज़ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्ट से लेके हर एक चीज़, हर एक इंजीनियर इसे अलग अलग नाम से स्पेसिफाई करते हैं चीज़ों को, तो आप उस पर क्लिक करके वो देख सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। ओके, इसका सेकंड यूज़, सपोज़ यहाँ पे आपको लेयर के सामने लाइट दिख रहा है। ओके, सपोज़ मैं यहाँ पे सिर्फ वॉल का लाइट ऑन रखता हूँ, बाकी लाइट ऑफ कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी सिर्फ जो वॉल की लेयर है वो ऑन है, बाकी ऑफ है। ये मैं वॉल की यहाँ पे करंट लेयर कर देता हूँ, यानी अब मैं जो भी काम करूँगा वो सिर्फ वॉल की लेयर में काम होगा, बाकी सारी लेयर ऑफ हो गई है। यानी ऐसा पर्टिकुलर मुझे किसी एक लेयर में काम करना है तो भी ये यूज़फुल है कि मैं वो लेयर ऑन रखूँ। अभी राइट नो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सारी लेयर ऑन कर देता हूँ। ओके, अब इन केस मुझे सारी लेयर में काम तो करना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बाकी की लेयर्स है कि मुझसे डिलीट हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस बार मैं वॉल की लेयर अनलॉक रखता हूँ, बाकी लेयर यहाँ पे लॉक करता हूँ। ओके, लॉक यानी आपको यहाँ पे एक छोटा सा लॉक दिखेगा जिसे हम लॉक कर दिया हमने। देन आफ्टर इस वॉल पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ जिन्हें मैंने लॉक किया, तो यहाँ पे डिस्प्ले भी करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉक है। इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो ये ना डिलीट होगा, ना कॉपी होगा, ना मूव होगा, ये कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट लॉक है। ओके, ये एक बेनिफिट है। तो राइट नाउ मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ। तो ऐसे अलग अलग बेनिफिट के साथ हम लेयर्स यूज़ कर सकते हैं। वैसे और भी यहाँ पे बहुत सारे यूज़ है जो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। ओके, यहाँ पे टूल्स में आपके पास और एक है क्विक सिलेक्ट। क्विक सिलेक्ट में गए, सपोज मुझे यहाँ पे सारी वॉल्स एक साथ सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे मैं एंटायर ड्राइंग में मल्टीपल मेरे ऑब्जेक्ट्स जो कि लेयर से बने हैं और मुझे यहाँ पे सिर्फ वॉल एक साथ सिलेक्ट कर देनी है। ये है आपका क्विक सिलेक्शन, यानी विद इन अ सेकंड आपको जिस भी लेयर में जो भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे ओके करेंगे। देखिए सारे के सारे जो भी वॉल उस कलर से बने थे वो सिलेक्ट हो गए। तो ये भी एक बेनिफिट है लेयर का, ये आपको मिलेगा टूल्स में क्विक सिलेक्शन में। ओके फाइन। तो ये इंपॉर्टेंट लेयर्स की प्रॉपर्टीज हमने देखी। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं टूल्स। टूल्स में सबसे पहला ऑप्शन है वर्क प्लेसेस। दोस्तों क्या होता है, जब आप नया ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो विंडो है वो थोड़ा अलग दिखता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। तो जब भी आप नया ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं और आपका विंडो इस तरीके का दिखता है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे आपको व्हील जो दिख रहा है, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके ऑटोकैड क्लासिक ऑन करेंगे, जो जिस मोड में हम काम कर रहे हैं। ये आ गया हमारा ऑटोकैड क्लासिक। ओके, तो ये है वर्क प्लेस स्विचिंग। आप जिस प्लेस में काम करते हैं उसको स्विच करने की कमांड। जनरली ये सिर्फ एक बार इनिशियली यूज़ करनी है आपको, उसके बाद वो आपको लगेगी भी नहीं। ओके, देन आफ्टर पैलेट्स में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। पैलेट्स में हमने लेयर्स देख लिया, यहीं से ऑन स्क्रीन देख लिया है, प्रॉपर्टीज़ हमने देख लिया है। देन आफ्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन सेंटर।
आपको डिज़ाइन सेंटर में यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल ट्रीज़ हो गया, टेबल्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे फ़िलहाल मेरे डेस्क में वो अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज़ आपको वो डायरेक्टली ड्रैग करके स्क्रीन पे लानी है और यूज़ करनी है उसे स्केल करके। फ़िलहाल मैं टूल्स में पैलेट्स में जाके वही चीज़ें डिज़ाइन सेंटर में जो मेरे पास अवेलेबल नहीं, टूल पैलेट्स में अवेलेबल है, मैं वहाँ पे क्लिक करके लाता हूँ। मैं टूल पैलेट्स में गया, टूल पैलेट्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें, वॉल्स, फिटिंग्स, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। सपोज़ मैं यहाँ से एक सिंबल यूज़ कर रहा हूँ इक्विपमेंट का, पम्प्स का। आपको यहाँ पे सारे सिंबल वैसे मिल जाएंगे फर्नीचर के, किचन के। सपोज़ मैं यहाँ एक पंप का सिंबल यहाँ पे लिया, देन आफ्टर ये मैकेनिकल के सिंबल्स है जो सिविल में यूज़ करने से हमें सॉफ्टवेयर मनाही कर रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको सिविल्स के अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी जो कि मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, बट आपके सॉफ्टवेयर में आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब टूल्स में जाइएगा, पैलेट्स में, डिज़ाइन सेंटर में जाके या फिर टूल पैलेट्स में जाके कोई भी सिविल की या आर्किटेक्चर की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्विक कैल्सी। हम क्विक कैल्सी में जाते हैं। कैल्सी में जनरली आपको हर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है, आप उसमें नॉर्मल आपके जो भी कैलकुलेशंस है वो आप कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे जो बेनिफिशियल है कैल्सी में वो है हमारे पास यूनिट कन्वर्जन। ओके, सपोज आपको कोई भी लेंथ या कोई भी एरिया, वॉल्यूम या एंगल एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। सपोज मुझे यहाँ पे मीटर से फिट में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट फ्रॉम मीटर रखना है, कन्वर्ट टू फिट रखना है, वैल्यू टू कन्वर्ट। हमारी जो भी यहाँ पे मीटर में वैल्यू होंगी जो हमें कन्वर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डायमेंशन है हमारा 5 मीटर, इसे मुझे यहाँ मैं प्रेस करता हूँ फाइल और यहाँ कन्वर्टेड वैल्यू पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 16.40 फिट मुझे मिल गया। तो इस तरीके से कोई भी लेंथ हो या कोई भी एरिया हो, मैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सपोज यहाँ स्क्वायर मीटर से मैं जाता हूँ स्क्वायर फिट में। ओके, तो आप देख सकते हैं 5 स्क्वायर मीटर यानी कितना स्क्वायर फिट आ गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे टूल्स में, पैलेट्स में जो इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ हमने देख लिया है सेकंड सेशन में, लेयर्स हमने देखा है थर्ड सेशन में, टूल पैलेट्स और डिज़ाइन सेंटर ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि राइट नाउ मेरे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं लेकिन आपके पास रहेगी। और क्विक कैल्सी में यूनिट कन्वर्टर वो एक इम्पॉर्टेंट है। ओके, देन आफ्टर टूल बार आपको पता है PID में जाके आप यहाँ पे कोई भी अपना टूल बार ऑन ऑफ कर सकते हैं। कमांड लाइन क्लीन स्क्रीन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, स्टिल बता देता हूँ। कमांड लाइन पे आप लोग क्लिक करते हैं तो आपका नीचे यहाँ पे जो वाइट कमांड लाइन है ये इसका डिस्प्ले चला जाएगा। ओके, अगर आपको फिर से वापस लाना है तो आप फिर से यहाँ पे टूल्स में जाइए, कमांड लाइन पे क्लिक कीजिए, आपका वापस आ जाएगा। उसी तरीके से आपको अगर कोई ड्राइंग बड़ा करके दिखाना है तो आप क्लीन स्क्रीन करेंगे, आपके सारे कमांड्स चले जाएंगे और आप प्लान को बड़ा करके दिखा सकते हैं। या फिर आप उसे वापस लाना चाहते हैं तो आप क्लीन स्क्रीन पे क्लिक करें, आपका ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा, यानी स्क्रीन वापस आ जाएगी। टूल्स में नेक्स्ट है क्विक सिलेक्ट, हमने अभी देख लिया है। ड्रॉ ऑर्डर में आपको जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का प्रिंट लेंगे तब यूज़ होंगी, तब मैं आपको बताऊंगा। इंक्वायरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। सपोज़ आपको किसी भी चीज़ का एरिया निकालना है, सपोज मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ, शिफ्ट @ 5,5 एंटर, राइट। तो ये 25 स्क्वायर मीटर जिसका एरिया है वो मुझे अपने सॉफ्टवेयर से फाइंड आउट करना है। या फिर जनरली जब हम कोई प्लॉट सिस्टम बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, उसके आड़े टेढ़े रूम्स हैं, आड़ी टेढ़ी चीज़ें हैं, उसका हमें कोई भी एरिया फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। आप चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, LI दबाएंगे और एंटर करेंगे, LI यानी लिस्ट, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे एरिया, पेरीमीटर सारी चीज़ें मिल जाएगी। ओके, उससे रिलेटेड। या फिर आप टूल्स में जाके, इंक्वायरी में जाके यहाँ से भी एरिया पे क्लिक कर सकते हैं और आपको जिस भी चीज़ का एरिया निकालना है उस पर उसे ट्रेस करना है। आपने पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, चौथा और ये 5वां क्लिक, यानी जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड करना और एंटर दबा देना, तो आपको यहाँ पे भी एरिया दे देगा, राइट। तो ये 25 स्क्वायर मीटर आपका आ गया है, राइट। टूल्स में इंक्वायरी में आपको अगर एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस, डिस्टेंस और एंगल तो हम डायमेंशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ फाइंड आउट कर सकते हैं। लिस्ट हमने देख लिया, LI एंटर करके जो आएगा। ओके, यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक एडिटर हम ऑलरेडी पहले सेशन में देख चुके हैं
कि हम ब्लॉग कैसे बनाएंगे और उसे एडिट कैसे करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप पहले सेशन को रेफ़र कीजिए, उसमें मैं मेक ब्लॉग और ब्लॉग आपको जो भी इंसर्ट करना है वो हमने देखा हुआ है। अब सपोज उसे एडिट करना है तो आप यहाँ पे आएंगे ब्लॉक एडिटर में, अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आर्टिक एक ब्लॉक है हमारा, ओके करते हैं हम ये आ गया है अभी उसके एडिटर में, राइट। यहाँ पे आपको जो भी चेंजेस करने हैं इसमें आप इसे सिलेक्ट करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, क्लॉज ब्लॉक एडिटर करेंगे, तो आपने जो भी चेंजेस यहाँ पे करेंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये हम टूल्स में देख रहे हैं ब्लॉक एडिटर, ओके। उसके बाद यहाँ से जितनी भी कमांड्स है वो हमारी नहीं है, वो ऑटोकैड के जो भी प्रोग्राम्स बनते हैं उनके लिए यूज़ होती है, जो कि हमारी सिविल या आर्किटेक्चरल चीज़ों के लिए यूज़ या मैकेनिकल चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होती। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कस्टमाइज में जा सकते हैं आप, एडिट प्रोग्राम पैरामीटर्स में जाके यहाँ पे आपको जितनी भी कमांड्स दिख रही है आप उसके शॉर्टकट देख सकते हैं। आपको मैं एक एंड सेशन में बताऊंगा अगर आपको कोई अपनी तरफ से एक शॉर्टकट ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे, वो सबसे एंडिंग वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो टूल्स में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वर्कस्पेस आपका इंपॉर्टेंट है, पैलेट्स में जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ये इंपॉर्टेंट है, टूल बार तो आपको ऑलरेडी पता है, कमांड लाइन क्लीन स्क्रीन इतने काम की चीज़ें नहीं, इंक्वायरी बहुत काम की चीज़ है, क्विक सेलेक्ट काम की चीज़ है, देन आफ्टर कस्टमाइज में जाके एडिट प्रोग्राम पैरामीटर्स में जाके आप चीज़ों के शॉर्टकट्स देख सकते हैं। तो हमने इस सेशन में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, लेयर्स और टूल्स, ओके। आपको अगर इन वीडियोस से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।